नमस्कार मित्रों। तो आज हम इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हठ योग पर चर्चा करने वाले हैं। हठ योग क्या है और हठ योग को जानना जीवन में सफलता के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हठ योग को इस प्रकार समझाया जा रहा है आजकल समाज में, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आप इस हठ योग को इसी प्रकार से समझते रहे तो लोग हठ योग से नफरत करने लगेंगे और उन्हें डर भी लगने लगेगा हठ योग से। क्योंकि समाज में आजकल जिस तरीके से हठ योग को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वह कुछ नीति नहीं है, वह अनीति है। तो हठ योग का अर्थ होता है हा माने सूर्य और ठा माने चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्र का मिलन ही हठ योग कहलाता है। ये शिव आदि गुरु, जो ब्रह्मांड के सबसे प्रथम गुरु हैं और जिनकी वजह से आज ये ब्रह्मांड है, उन्हीं के तब से उत्पन्न हुआ था हठ योग। जब व्यक्ति अपने सूर्य और चंद्र यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को एक जो है स्थान पर लेकर आ जाता है, और जब उसके अंदर सद्भावना यानी एक जो है लेवल आ जाता है, तब जाकर हठ योग सिद्ध होता है। यानी किसी भी प्रकार की उसके अंदर उथल पुथल नहीं चलती, तब वह हठ योगी बनता है। इसका अर्थ यही है संपूर्ण रूप से समझे तो। हठ से उत्पन्न है एक शब्द, यानी कि किसी भी चीज़ को हट कर बैठना और उसको करना। ऐसा अनुभव है कि लोग इसका अर्थ गलत ही ले लेते हैं। हठ का अर्थ ये होता है कि जब हठ में 84 आसन आते हैं तो उसके लिए शरीर को सभी प्रकार से संपूर्ण रूप से विकसित बनाने का कार्य किया जाता है, जिससे कि शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि इत्यादि उत्पन्न ना हो। इसलिए हठ योग का अनुसरण लेना अति आवश्यक है। जो लोग आलस में पड़े रहते हैं उनके लिए हठ योग से प्रारंभ करना थोड़ा कठिन सा हो सकता है, किंतु यह सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि लोगों को इसमें थोड़ा सा अच्छा अनुभव होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है किसी भी क्षेत्र में, तो वह एक दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ में करता है। तो जब उसे दृढ़ संकल्प शक्ति का सहारा लेकर वह अपने जीवन में उन्नति करता है, तो वह सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा आप समझिए। फिर उसके बाद में जब वह इन चीज़ों में उन्नति प्राप्त कर सकता है, ऐसा ही हमारे आदि गुरु शिव जी ने इस योग को बनाकर उन्हीं से ये उत्पन्न हुआ है योग। तो इसमें भी यही है कि जब व्यक्ति हठ के साथ में योग करता है तो उसे हठा योगा कहते हैं। तो हठ योग से जब व्यक्ति अपने जीवन में योग को किसी भी स्थिति में छोड़ता नहीं है, करता रहता है निरंतर, क्योंकि उसे हठ करना है। हठ करके वह बैठा है, यानी उसने दृढ़ संकल्प बना रखा है। इसका मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी उसे। उसे संपूर्ण रूप से धीरे-धीरे उसे हठ योग के साथ में अपने आसनों की और सभी चीज़ों में सिद्धि प्राप्त करते हुए चला जाता है, जिससे उसे जीवन में सभी चीज़ से उन्नति प्राप्त होती है और साथ ही साथ उसके शारीरिक और मानसिक विकास भी होने लगता है। आप देखेंगे हठ योग से लोक सिद्धि प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि इसमें अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला है तो वह निश्चित तौर पर हठ योग को प्राप्त कर सकता है। हठ योग से बस इतना ही आप अनुभव समझिए कि हठ योग को करने के बाद में आपको किसी भी क्षेत्र में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी अगर आपने हठ योग प्रारंभ कर दिया तो आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करेंगे तो आपकी मनःस्थिति ऐसी बन चुकी होगी कि आप कोई भी कार्य करने के लिए बैठेंगे तो आप उधर से विचलित नहीं होंगे। जैसे कि उन आसनों को 84 आसन जब हठ योग के अंतर्गत करते हैं तो शरीर बहुत ही प्रकार से मुड़ता है, झुकता है, ऐसी स्थितियों में जाता है, जिससे कि बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं लोगों को। लेकिन जो उन परेशानियों को थोड़ा-थोड़ा करके महसूस करते हुए आगे बढ़ता रहता है, अंत में जाके उन आसनों को सिद्ध कर लेता है, तो फिर उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी जब भी आएगी तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई जो है शक यानी शंका इत्यादि नहीं रहेगी, और उन्हें डर भी नहीं लगेगा किसी चीज़ से, क्योंकि वो हठ योग में सिद्धि प्राप्त कर सकें चुके हैं। और उनका जो मस्तिष्क है वह इस प्रकार का बन चुका है कि उन्हें किसी भी प्रकार का जीवन में कोई परेशानी विचलित नहीं कर पाएगी, इसीलिए वह अपने कार्यों को सिद्ध कर सकेंगे। और अगर हम हठ योग का सहारा नहीं लेंगे तो आप इस प्रकार से समझिए, जीवन में आजकल आप देखिए कितनी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कैंसर इत्यादि और इत्यादि बीमारियां हैं। अब मैं उनके नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप उन चीज़ों को समझिए। जब कोई एक व्यक्ति उस चीज़ के में जब पड़ जाता है तो उसकी वजह से वो अकेला व्यक्ति परेशान नहीं होता, उसका परिवार, उसका समाज और उसके जो देश की इकोनॉमी है उसके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं होती। सरकार अगर आपको सरकारी अस्पतालों में भी सुविधा प्रदान करेगी तो उसमें भी कुछ पैसा लगता है, धन व्यय होता है, और अगर आप प्राइवेट में भी कहीं जाएँगे तब भी आपको धन व्यय करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब कोई भी रोग हमें ग्रसित करता है तो हम अकेले परेशान नहीं होते, हमारे परिवार के सभी लोग भी परेशान हो जाते हैं उसी के साथ में। इसलिए आपको हठ योग का अपने जीवन में अनुसरण ज़रूर करना चाहिए और आपको अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है इसे, जिससे कि आपके जीवन में एक बैलेंस उत्पन्न हो और आप अपने जीवन को एक बिल्कुल सुचारू रूप से जीते रहें। और जो ये बीमारियां हैं, व्याधियां इत्यादि आपको किसी भी प्रकार की कोई
परेशानी ना उत्पन्न कर सकें। इसलिए हठ योग का अनुसरण करना अति आवश्यक है। इसमें आसनों की सिद्धि करना अति आवश्यक है और साथ ही साथ अपने शरीर और मानसिक विकास के लिए भी इसको आपको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर आप इस हठ योग को अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में किसी भी कार्य और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना आपके लिए असंभव नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। हम अन्य वीडियो में अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे, किंतु हठ योग को आपको अत्यधिक रूप से गहराई से समझने की आवश्यकता है। और आप इस प्रकार से ना समझें कि हठ योग का मतलब ऐसा है कि किसी जंगल में जाकर आप बैठ जाएं और किसी भी ऐसे स्थान पर जाकर बैठ जाएं जहां आपको परेशानी उत्पन्न हो। ऐसा उसका कतई भी मतलब नहीं है। जैसे कि आपने एक साधु देखे हुए होंगे जो अपना हाथ ऐसे करे हुए हैं और हाथ इस प्रकार से करे हुए हैं कई वर्षों से कि उनके हाथ में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया है, जिससे उनका हाथ पूरा खत्म हो चुका है। इस प्रकार से आप समझिए वह हठ योग कतई भी नहीं है। वह हठ योग के नाम पर मूर्खता कर रहा है व्यक्ति। हठ योग सहज रूप से ही किया जाएगा, लेकिन उसमें एक निश्चितता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आपको निरंतर करते रहना है, ऐसा होता है। और दूसरा आपने एक और उदाहरण देखा होगा, जैसे कि आपने एक योगी देखे होंगे जो अपने चारों ओर झकड़ा डाले हुए हैं, यानी कांटे के ऊपर वह बैठे हुए हैं और उन्हें बहुत सारे कांटे चुभ भी रहे हैं, लेकिन वह उसी जगह पर बैठे हुए हैं। वह हठ योग नहीं है। आपको इस प्रकार से हठ योग को नहीं समझना है, इससे उसकी गरिमा खराब हो रही है और आपको इन उदाहरणों से बिल्कुल दूर रहना है। आपको सहज रूप से इस हठ योग को अपने जीवन में अवतरित करना है। और हठ योग से मतलब ये नहीं समझिए आप कि आप कोई बाबा बन जाएं या किसी स्थान पर जाकर ऐसे कपड़ा पहनकर बैठ जाएं या आप भीख मांगने लगें। इस प्रकार से ये ज़माना अब नहीं बचा है। आप जिस स्थिति पर हैं, आपको उसी स्थिति पर अपने शरीर का और मानसिक विकास करने के लिए आपको योग को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। किंतु आज वह ज़माना नहीं है कि आप किसी भी जगह पर भिक्षा मांगने जाएंगे और आपको सम्मानपूर्वक और जितना भी हो सकता है समृद्धिपूर्वक आपको दे दिया जाए। आपको किसी अन्य दृष्टि दृष्टि से ही देखा जाएगा। इसलिए आज का वह ज़माना नहीं है। आपको घर में रहते हुए ही वह कार्य करने हैं जिससे अपना समाज और राष्ट्र उन्नति को प्राप्त करे और किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न ना हो। क्योंकि एक एक व्यक्ति से मिलकर ही समाज बना है। जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और सभी प्रकार से समृद्ध होगा तो समाज भी समृद्ध होगा निश्चित तौर पर। कुछ बहुत लोगों के उन्नत होने से समाज उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। आप देखते ही होंगे बहुत सारे लोग जो कि परेशानी में रहते हैं, व्याधि में रहते हैं, वह बड़े दर्द में रहते हैं, लेकिन जो कुछ अमीर लोग हैं वह उनकी सहायता भी करना चाहते हैं, किंतु वह उन तक वह चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिनको उनकी आवश्यकता है। इसलिए अगर आपको जीवन में कभी भी मौका मिले किसी की सहायता करने का तो आप निश्चित तौर पर कीजिएगा। और साथ ही साथ जीवन में जब आप किसी की सहायता करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी उन्नति भी निश्चित हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों।